आने वाला 40 साल तक यहाँ पीने की पानी की कोई किल्लत नहीं है। मतलब क्या हुआ, हमको आप काउंसलर बनाए किस लिए? आपका इलाका में अच्छा सफाई हो, रोशनी। आप देखिए ये सब जो चीज़ है 39 वार्ड में माँ किचन, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। 300 लोग 5 रुपये का माकूल इंतज़ाम हो, पानी का माकूल इंतज़ाम हो। आज बैटरी की गाड़ी, आप वाटर लॉगिंग की बात कर रहे हैं। और बताइए, हमको बताइए। नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी मैं हूँ कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 39 में। आपको मैं बता दूँ कि मोहम्मद जसीमुद्दीन यहाँ के तृणमूल प्रत्याशी है, जो इससे पहले 2 बार भी तृणमूल के यहाँ के उम्मीदवार रहे और वो काउंसलर के तौर पे अपना काम बखूबी अंजाम दिया। इस बार भी वो कंटेस्ट कर रहे इलेक्शन। आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके कार्यकाल में उन्होंने किस तरह से काम किया और आने वाला वक्त में अगर यहाँ की जनता उन पर फिर से भरोसा दिखा करके इन्हें काउंसलर बनाती है तो आने वाले वक्त में क्या काम करेंगे। जसीम साहब, इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आप 2 बार यहाँ के काउंसलर रहे हैं और तीसरी बार कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप बताएं कि अपने कार्यकाल में काउंसलर होते हुए आपने अपने वार्ड में क्या क्या काम किया जिसके बिना पर जनता आपको दोबारा से वोट दे करके इस बार हैट्रिक करवाए। पिछले 10 साल काउंसलर की हैसियत से और फिर 2 साल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, इंडिया टीवी का, कि आप 39 नंबर वार्ड में आप काफ़ी लोगों से मुलाकात की, अपने बातें की, मैंने देखा आपके चैनल में। और इसका यही माकूल जवाब है कि आम लोगों ने क्या कहा। सियासी पार्टियां, जो भी मुखालफिन पार्टियां हैं, वो तो मंच में आकर मेरी प्रशंसा या मेरे काम का सराहेंगे, ये उम्मीद भी करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। भाई वो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, दीगर पार्टियों के हों, उससे मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि वो मेरे प्रत्याशी हैं और वो मेरी तारीफ़ करेंगे। पहली बात तो आप इस बात को रिजेक्ट कर लिए कि फलाने ने ये कहा, ढमकाना ने ये कहा। अमित शाह ने भी तो कहा था कि 200 सीट आएगी। आ गया क्या? आम जनता, आम लोग ये बात जानते हैं कि पिछले 12 वर्षों में जो काम हुआ है 39 नंबर वार्ड में, पिछले 30 वर्षों में वो काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ? सबसे पहला काम, बुनियादी काम जो है वो है कि यहाँ पर पीने के पानी की किल्लत, जो मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था, वो दूर हुआ। आज 39 नंबर वार्ड के कोई रास्ता, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई आंगन, कोई इमारत, कोई बिल्डिंग, कोई प्रेमिसेस नहीं है जहाँ पानी की किल्लत हो। पीने के पानी के साथ आने वाला 40 साल तक यहाँ पीने की पानी की कोई किल्लत नहीं है। साथ अनफिल्टर वाटर तमाम बस्तियों में मेन पाइप के ज़रिया, तमाम आंगन में, तमाम रास्ते में, तमाम गली में जहाँ नहाते हैं, जहाँ पर भी नल है मीठा कल का, ड्रिंकिंग वाटर का, वहाँ भी एक अनफिल्टर वाटर है। 24 घंटा फिल्टर अनफिल्टर पानी दस्तियाब है 39 नंबर वार्ड में। दूसरा सबसे अहम काम, आज हमारे इलाके के अंदर में कहीं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। LED लाइट तमाम बस्तियों में, बस्ती के तमाम गलियों में, और जिसको हम लोग कहते हैं 3 माथा, 3 मोड़, हर 3 मोड़ में आज 39 नंबर वार्ड में मिनी मास्ट लग चुका है। 4 मोड़ में हाई मास्ट, पूरा इलाका गुलजार है। यहाँ 19 मंदिर है, तमाम मंदिरों में मेटल लाइट लगाए। यहाँ पर 4 मस्जिद है, तमाम मस्जिदों के खारिज मस्जिद जो मकामात है, सबों में जो है रोशनी का माकूल इंतज़ाम किया गया है, टॉयलेट का इंतज़ाम किया गया है, बाथरूम का इंतज़ाम किया गया है। आज तीसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यह हमारा इलाका 80% बस्तीवासी इलाका है। आज तमाम बस्तियों में माकूल लैट्रिन, माकूल बाथरूम, लेडीज़ का नहाने का जगह खुला था। आज 39 नंबर वार्ड में कहीं भी हमारी औरतें, हमारी ख़वातीन खुले आसमान में या खुले जगह में गुस्ल नहीं करती हैं। मैंने इतना बेहतरीन से गुस्ल खाना की तामीर की है। ड्रेनेज के मामले में थोड़ा सा, जहाँ 6 इंची था बस्तियों में 9 इंची किया है, 9 इंची को 15-12 इंची किया है। बेशुमार इलाके में जहाँ जहाँ बड़े बड़े रास्ते हैं 15 इंची किया गया है। करोड़ों करोड़ रुपया जो है निकासी के सिस्टम में किया गया है। और आज ये बात गर्व से कह सकते हैं कि 2-2, 3-3 दिन हम 39 नंबर वार्ड केला बागान इलाका, बरसात के पानी में यहाँ 3-3 दिन पानी जमा रहता था। आज बरसात थमने से, बारिश रुकने से 1.5 से 2 घंटा, मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर में तमाम पानी की निकासी हो जाती है। कलकत्ता एक कटोरा की मानिंद है, बारिश होगी पानी जमेगा। हमारा इलाका भी जो है घनी आबादी बस्ती वासी वाला इलाका है,
लोगों को अवेयर करना, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल, पॉच का इस्तेमाल, सब झिंझरी में जाता है। एक तरफ में अवेयर करने की भी ज़रूरत है, दूसरी तरफ बेशुमार काम हुआ है, बेशुमार काम। जसीम साहब, आपने जैसे बताया कि आप अपने इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट का काम किए। आपके वार्ड में भी हमने एक पब्लिक सर्वे किया था जिसमें लोगों ने भी काफ़ी पॉजिटिव आपके खिलाफ मतलब तरफ से रिस्पांस दिया कि जसीमुद्दीन साहब ने अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है। लेकिन आपके जो आपके कांग्रेस के यहाँ पे कैंडिडेट है, काउंसलर है, कैंडिडेट है, उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने अपने वार्ड में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो उनके इल्ज़ाम पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने शुरू में ही इस बात को इस मसले का हल कर दिया मैंने शुरू में ही। उन्होंने कहा कि वार्ड में कोई भी कम्युनिटी हॉल नहीं है, और दूसरा एक इल्ज़ाम आप पे लगाया था कि जो यहाँ पे जो मार्कस स्क्वायर मैदान है उसकी खस्ताहाली है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। इस बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहली बात, जो हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं, मैं उनसे ये उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि मेरी तारीफ में कसीदा पढ़ेंगे, वो सवाल ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है ये सफाई का इंतज़ाम। हमारे यहाँ वार्ड में कंपैक्टर मशीन नहीं था, 75 लाख रुपए की लागत में कंप्यूटर मशीन लगाया। 6-7 गाड़ी का कूड़ा, यहाँ कूड़े का पहाड़, अंबार लगा रहता था। आज अल्लाह का शुक्र है, कूड़ा से पाक, बदबू से पाक। ये पूरा मदन मोहन बर्मन स्टार्ट इलाका, मस्जिद का इलाका, इसके इर्द गिर्द का इलाका बदबू रहता था। यहाँ तक कि अपने चश्मदीद आंखों से देखा है, बरसात के दिनों में कुत्ता और बिल्ली और चूहा मर जाता था पानी में भस करके। चूँकि गार्बेज का पहाड़ है तो पूरा गार्बेज पानी में भस कर कुत्ता, बिल्ली, चूहा मरा हुआ सब मस्जिदों के दलानों में चले जाता था। आज बदबू से और कूड़ा से पाक मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट और चोरिया मीत के इर्द गिर्द हो गया है। कंपैक्टर मशीन जिसकी शहादत है, पहले एक बार झाड़ू होता था, आज 3 बार झाड़ू होता है। दिस इज द डेवलपमेंट। वो क्या बोलना चाहते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? हमको आप काउंसलर बनाए किस लिए? आपका इलाका में अच्छा सफाई हो, रोशनी का माकूल इंतज़ाम हो, पानी का माकूल इंतज़ाम हो। आज बैटरी की गाड़ी, आप वाटर लॉगिंग की बात कर रहे हैं। और बताइए, हमको बताइए, 85 से लेके आज तक कोई कॉरपोरेशन, छोटा जो डिसल्टिंग मशीन अभी हुआ है, हमारे वार्ड में भी एक मशीन है। बस्तियों में हम लोग जाकर के डिसल्टिंग कर रहे हैं अभी। पहले बड़ी जो मशीनें थी वो मैनुअल किया जाता था। हमारे मजदूर भाई बेचारा ड्रिंक के अंदर ढुक कर करते थे। आज हमारा वो जो मशीन है, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, छोटा हाथी का जो डिसल्टिंग मशीन है, आज हम रोज़ाना एवरीडे मामूर के मुताबिक रोज़ाना और रात भर बकेट मशीन लगा के, जेड मशीन लगा के हम लोग डिसल्टिंग का काम बहुत अच्छे से करें। निकासी का व्यवस्था बहुत बढ़िया हुआ। आइए मार्कस स्क्वायर मैदान की खस्ता हाली की बात कर रहे हैं, तो भाई किसके ज़माने में मार्कस स्क्वायर मैदान का कॉरिडोर से शिफ्ट होकर आया? बाया महाज के ज़माने में। उस वक्त काउंसलर हम थे ही नहीं। 18 महीने का बोला गया। आज देखिए आप, का वादा बाया महाज ने किया था अपने कार्यकाल, 5 साल के कार्यकाल में उस वादा को पूरा नहीं किया। हम आने के बाद, शोभन चटर्जी के नेतृत्व में टीएमसी बोर्ड बनने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ये देख रहे हैं, खस्ता हाल वो नहीं देख रहे हैं कि 12 साल का जो हम लोग का सब्र था उसका पैमाना लवरेज हो चुका था। आज जसीमुद्दीन था कि फिर से 268 कट्ठा मैदान आज जो है 2 साल से लॉकडाउन है। कैन यू इमेजिन? पूरा दुनिया में काम नहीं हो रहा है। ये लोग अहमक है। इनके लिए मैं अपने किरदार को बदल नहीं सकता हूँ। बस एक जुमला जरूर कहूँगा कि ये अहमक है, सियासी अहमक। मैं समाजी अहमक नहीं कहूँगा। ये लोग सियासी अहमक है, सियासी नादान है, ये लोग सियासी बेवकूफ़ हैं। सियासत आप कर रहे हैं, ऐसे जुमला से परहेज कीजिए जिसमें कोई लॉजिक नहीं, जिसमें कोई साइंस नहीं, जिसमें कोई पॉलिटिकल। एक और हमारा सवाल था जो कम्युनिटी हॉल, उसके बारे में बताएं। भाई कम्युनिटी हॉल, पहली बात आप तो बता रहे हैं 39 नंबर वार्ड में कम्युनिटी हॉल बनाने का जगह बताइए। गिव मी प्लेस, गिव मी प्लेस। 39 वार्ड में कहीं भी कम्युनिटी बनाने का जगह ही नहीं है कॉर्पोरेशन का, ये सरकारी। लेकिन आप कॉर्पोरेशन कम्युनिटी हॉल बनाने की सोच रहे हैं। पहले तो जितने भी काउंसिलर आए नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है कम्युनिटी हॉल का। सरकारी जगह में ना बनेगा, कॉर्पोरेशन की जगह में ना बनेगा कि हम किसी के प्राइवेट जगह में बना लेंगे या किसी का बाड़ी तोड़ करके किराएदार को भगा के बना लेंगे। लेकिन ये जसीमुद्दीन, अल्लाह का एहसान हो करम है कि मैंने फिराद हकीम साहब से बात करके मार्कस स्क्वायर के एक कोने में जहाँ पर टीन का घर था, माली रहते थे,
वहाँ मैंने उनको कन्विंस करके, रजामंद करके, ऑलरेडी तमाम प्रोसेस कंप्लीट है कम्युनिटी हॉल का, खाली ये लॉकडाउन ना होता, ये 20-22 महीना अगर आप समझ ही रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाता, यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, बच्चों की तालीम बंद, मुलाजमत बंद, तिजारत बंद, सब कुछ बंद हो गया, तो मार्केट स्क्वायर मैदान का काम कैसे चलेगा? उम्मीद करें यहाँ की जनता की जब आप जीत करके आते हैं तो कम्युनिटी हॉल का क़याम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद ही नहीं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, तमाम प्रोसेस कम्युनिटी हॉल के मुकम्मल हो चुके हैं, बस इलेक्शन के बाद टेंडर होकर वर्क बहुत जल्द हम लोग जो है कम्युनिटी हॉल बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ आपकी बातों का एतमाद है तो दूसरी तरफ अली हुसैन सोनू का कहना है कि वार्ड के 70% जनता उनके साथ है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? आप अपने जीत को लेकर कितना मुतमईन है? 2010 में वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मैं उस वक्त CPIM का उम्मीदवार था। 2010 के ज्योग्राफिकली कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, 2010 के हालात जग जाहिर है। वो हालात जब 82-83 सीट से बायां मुहाज 34 में चला आया, उस हालात में भी यहाँ की आवाम ने मुझे अपना प्यार, मुझे अपना मोहब्बत, मुझ पर विश्वास, मुझ पर इत्मीनान किया। अली हुसैन सोनू को तो मैंने हराया है 2010 में। 2010 में मैंने उनको हराया। 2014 में वो प्रेसिडेंट थे, मैं CPM में था, सुदीप बंदोपाध्याय MP हुए थे, 39 वार्ड में वो जिम्मेदार थे, इलेक्शन वो कर रहे थे, पार्टी के प्रेसिडेंट थे, सुदीप बंदोपाध्याय हार गए। उनका इतिहास रहा है हारने का, मेरा इतिहास रहा है जीतने का। 21 तारीख को आपको लड्डू खिलाएंगे। आपकी वार्ड की जनता आप पे फिर से भरोसा कर फिर से वोट देती है और आप हैट्रिक करके काउंसलर बनते हैं, तो पहला 3 काम ऐसा बताया जो जनता उम्मीद रखे कि जसीमुद्दीन अगर काउंसलर बन के आते हैं तो ये 3 काम करेंगे। पहला काम कम्युनिटी हॉल की शुरू तमाम हो गया, शुरू करेंगे। दूसरा काम है मार्केट स्क्वायर को सज सादाब नायाब सजरकारी से भरा, रोशनी से माला माल एक खूबसूरत पार्क 39 नंबर वार्ड को तोहफा देंगे। उसके अलावा सिर्फ मैदान नहीं बल्कि हमने एक और चीज़ किया है, ये बोले ना सियासी अहमक हैं ये, मैदान बनाएंगे मैदान बनाएंगे। हम मैदान तो बनाएंगे जहाँ खेल कूद होगा, क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ मैदान नहीं होगा। क्या क्या होगा? मेरा पहला काम पीछे में जो बन रहा है, ऑलरेडी जाके देख लीजिए, बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुका है। लेडीज़ और चिल्ड्रेन पार्क के लिए भी मखसूस जगह तैयार हो चुका है, खाली मट्टी फेंकेंगे, घास लगाएंगे, और उसके बाद खेलने का सामान जिसको अम्यूजमेंट पार्क बोलते हैं आप लोग, वहाँ तमाम बच्चे जो जाएंगे, हम चैलेंज करते हैं, आपका जसीमुद्दीन पर भरोसा रखिए, इतना खूबसूरत चिल्ड्रेन और लेडीज़ पार्क बनाएंगे कि अगर आप दाखिल होंगे, 4 गेट रहेगा दाखिल होने का। आपको मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, मार्केट स्क्वायर का और एक कोना, मार्केट स्क्वायर का और एक कोना में जिम होगा। मैदान बनाने चाह रहे हैं वो, और हम मैदान को नायाब बनाना चाह रहे हैं। जसीम साहब, हमारा आखिरी सवाल कि आप अपने वार्ड के, क्योंकि आपके साथ देखते हैं यूथ बहुत ज़्यादा लड़के आपके साथ हैं, आपके कार्यकर्ता भी हैं, तो आप अपने वार्ड के नौजवानों के लिए और एजुकेशन के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे नौजवानों के लिए मैंने कहा ना, जो कभी किसी ने नहीं कहा जिम, आज 1000-1200 रुपया खर्च करके लोग जिम में जाते हैं। हम यहाँ जिम बनाएंगे वोमेन के लिए भी और नौजवानों के लिए भी। हमें ये नौजवान का स्पेसिफिक सब बोलना ठीक नहीं है, जिम तो सबके लिए है। हम डैनी भाई को भी बोलेंगे मेरे साथ चलिएगा डेली 1 घंटा जिम में, हम और डैनी भाई दोनों जाएंगे जिम में। तो यहाँ पर एक शानदार जिम होगा, MP सुदीप बंदोपाध्याय के ने ऐलान भी किया है, चाहे वो जिम हो चाहे वो कम्युनिटी हॉल हो, 1 करोड़ रुपया देंगे वो। तो यहाँ जिम होगा, 2 जिम होगा। और एक बात बता रहे, आप अचीवमेंट की बात है, सबसे बड़ी बात तो मैं रोज़ाना खाते हैं यहाँ, आप तो थे माँ किचन का जो ओपिनियन, आप देखिए ये सब जो चीज़ है 39 वार्ड में माँ किचन, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। 300 लोग 5 रुपया किए थे, वो भी मार्केट स्क्वायर में उसको परमानेंट सेव दे देंगे। सिर्फ माँ किचन में 5 रुपया लेके खाना नहीं, वहाँ पर एक हम बाज़ाब्ता एक ठो काउंटर में तो लेंगे, बाज़ाब्ता बैठ के खाएंगे, 3-5 टेबल लगा देंगे, पानी रहेगा, हाथ धोएंगे एकदम बढ़िया से, खाएंगे और सब वहाँ पर ये करें। तो माँ किचन भी होगा वहाँ के साथ साथ हुनर बहुत ज़रूरी है और वोकेशनल ट्रेनिंग। आज 39 नंबर वार्ड में आप जाके कलकत्ता कॉर्पोरेशन में रिकॉर्ड खोजिए, कलकत्ता में सबसे हाईएस्ट सिलाई कोर्स में 1 नंबर, ब्यूटिशियन कोर्स में 1 नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस में 1 नंबर, फूड प्रोसेस का जो कोर्सेस है हम लोग यहाँ होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, डाटा एंट्री कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, ये जो कोर्स है
इस कोर्स के जरिए लड़के आज बहुत लड़के 1100 लड़का को ड्राइविंग लाइसेंस दिया सिखा करके। आज बहुत लड़का बोला जैसे अंकल हम गाड़ी चलाते हैं, हम रोजगार करते हैं। एक लड़का आप समझ सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस 5000-6000 रुपया लगता है। हम लोग यहाँ फ्री में कलकड़ा कॉर्पोरेशन जो है ड्राइविंग सिखाती है। जसीम भाई, ये है वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिया। मैं तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, 1100 लड़का जो ड्राइविंग किए, आज एक जो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कोई रोक सकता है 15,000 रुपया महीना कमाने से? कोई रोक सकता है 15,000 रुपया महीना कमाने से? एक। अब आप बोलेंगे एजुकेशन के ऊपर में, आपको मालूम होना चाहिए लॉकडाउन से पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल हमने चालू किया MIC, नर्सरी से लेके 5 क्लास तक इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल 5 क्लास तक, जहां पर आपके बच्चों को दाखला से लेकर किताब से लेकर ड्रेस से लेकर के मोजा से लेकर जूता से लेकर बरसात में छाता, ठंडा में स्वेटर, मिड डे मील खाना सब दस्तियाब होगा फ्री में। ये 2 स्कूल और एक क्रेज जहां रेसिडेंट कम स्कूल, वो भी नर्सरी से लेके 5 अब आए थे। और देखें 2.5 लाख रुपया खर्चा करके हम खाली बच्चों का वहाँ जो क्रेज़ है वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी रहेगा, सेकंड होगा उर्दू, सेकंड रहेगा हिंदी। वहाँ बच्चे पढ़ेंगे भी, आपके बच्चों को नाश्ता, दोपहर का खाना और वहाँ पर खेलेंगे भी और थोड़ा आराम भी करेंगे, उसके लिए भी इंतजाम। द क्रेज़ दोग लिया कि हमारे इलाके का हर बचपन से ही अगर आप अरबी की तालीम हासिल कर लें, अरबी से मुराद आप उर्दू तालीम हासिल करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कुरान जानने के लिए बचपन से ही जो है दीनी तालीम और अरबी तालीम, अलिफ से लेकर सद कुरान से लेकर के हम सिपारा से लेकर के, हम सिपारा बोलते हैं, हम सिपारा से लेकर के, ये अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर इंग्लिश तालीम की मैंने बात की आपसे, इंग्लिश तालीम की मैंने बात की आपसे, उर्दू तालीम आप हासिल करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मैं यहाँ ख़ास तौर पर चूँकि कुरान अरबी किताब है, इसलिए अरबी बचपन में सीख करके जाते कुरान पढ़ने में आसान हो, और हम चाहते हैं कि कुरान पढ़ करके हमारे इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ कुरान हो। इस मकसद के तहत 2 साल आगे मदरसा अंजुमन इत्तेहादिया, आप जाके देख सकते हैं, आप सामने जाइएगा मगरिब बाद जाके देखिए कितने बच्चे हैं। मुझे इमाम साहब कह रहे थे कि जसीम भाई जिस तरह से बच्चे लोग कुरान शरीफ पकड़े हैं और जिस तरह से आपका टारगेट है कि हाफिज़ कुरान बनाना, हम आपको 1.5 से 2 साल के अंदर 4-5 हाफिज़ देंगे। आज दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसा के ज़रिया, मदरसा इम्तियाज़ मेमोरियल। दूसरा तीसरा जो है मदरसा चालू हमने किया, आप जानते हैं कलकत्ता वेलफेयर सोसाइटी 5 लाख रुपया CM के फंड से दिया, रिनोवेशन किया। हम उनसे एक ही शर्त किए थे कि हम 5 लाख रुपया आपको CM फंड से दिलाएंगे। एक तरफ स्पोर्ट्स है, ठीक है आप खेलिए कूदिए, आपको जो करना कीजिए, लेकिन सिर्फ 2 घंटा इतवार छोड़ के 2 घंटा हफ्ता में 5 दिन कम से कम आप 2 घंटा हमको दे दीजिए, वहाँ एक मदरसा चालू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल का ज़्यादा नहीं, आप अपना क्लब, आप सुबह से रात तक जो आपका एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ है आपका आप कीजिए, लेकिन हफ्ता में 5 दिन कम से कम आप हमको 2 दिन, आप 7 दिन मत दीजिए, 5 दिन दीजिए। कोविड का टाइम में 20 महीना जो है सर्कुलर आया कि जितना भी ठंडा पानी का मशीन है बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर रास्ता में खुला रहेगा, कोई अगर कोविड पेशेंट है, मुझे क्या मालूम रास्ता का राहगीर है, वो अगर अंदर से कोविड पेशेंट है, वो कल खोलेगा, अब पानी पी कर जाएगा, फिर दूसरा आदमी कल पकड़ेगा तो उसको तो कल कोविड हो जाएगा। तो इसलिए कोविड के टाइम में ये सर्कुलर दिया गया था कि कोई भी जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है सबको ताला मार दिया जाए। तो 20 महीना बंद रहा। जसीम साहब, वक्त बहुत कम है, 4 दिन 3 दिन का वक्त रह गया है, और आपके वार्ड में सियासी पारा भी काफ़ी चढ़ा हुआ, लोग कन्फ्यूजन का शिकार भी हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई सियासी पारा नहीं चढ़ा हुआ है, यहाँ पर कोई कंपटीशन, कोई मुकाबला नहीं है। आप देखिए, वो लोग बड़ा अच्छा एक नारा निकाला है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपको हम यकीन के साथ कहते हैं, आप यकीन के साथ कहते हैं, जो सैलाब 19 तारीख को 39 नंबर वार्ड में सुबह 7 बजे से जो सैलाब उमड़ पड़ेगा, तो सब बह जाएंगे। वो तूफान, वो आंधी जो चलेगी, खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे। कोई बोलता है ना कलकत्ता, किसी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह शाहिद है, अल्लाह से डरते हैं, तौहीद मेरा मजबूत है। वह तो इज़्ज़त मंतशा व तो जिल्लत मंतशा। वार्ड के लोगों को पैगाम देंगे। अभी बोल रहे थे हमारे भैया कि बोलता है मेरे साथ MLA है, बोलता है मेरे साथ MP है, बोलता है मेरे साथ ममता बनर्जी है। मेरे साथ तो कोई नहीं है भाई, हम अकेला है, मेरे साथ जनता है। तो मैं एक बात बोलूँ,
एमएलए के साथ कौन है? एमएलए कैसे बन गया? बेगर जनता का। ये जो एमपी है, तो एमपी कैसे बन गया? बेगर जनता का। अब मैं 12 साल से यहाँ पर काउंसिलर हूँ, बेगर जनता का। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनी है, बेगर जनता का। हजरत, आपको ये जो घमंड है ना, गुरूर, मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि इनका गुरूर ही इनको ले डूबेगा। इनका जो घमंड है, इनके साथ एमएलए है और मेरे साथ जनता है। तो एमएलए कैसे जीत गए? जोरासागुड़ में जनता के बगैर एमएलए जीत गए। एमएलए के साथ जनता ना होता तो एमएलए ना होता। सुदीप बंदोपाध्याय के साथ उत्तर कलकत्ता की जनता ना होता तो सुदीप बंदोपाध्याय 2014, 2019 8 बार बीजेपी का दौर में बीजेपी को हराए हैं। ये तो जनता है ना, जो सुदीप बंदोपाध्याय बार बार जीतते हैं। कोई गुमराह आपको नहीं करूंगा। मेरे अंदर में हम भी नहीं है। हम सब कर देंगे, नहीं। आपने जो मुझ पे भरोसा किया है, आपने जो मुझ पर भरोसा किया है, उस काम को करने के लिए हमें एमपी फंड चाहिए, हमें एमएलए फंड चाहिए, हमें कोलकाता कॉरपोरेशन जो बोर्ड होगा फिराद हकीम साहब के नेतृत्व में, हमें वो मेयर चाहिए, हमें रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी चाहिए। नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। सियासी बेवकूफ है, अहमक है। ये सियासी अहमक है जिनको ये भी समझ में नहीं आता है कि मैं एमएलए मेरे साथ है, एमपी मेरे साथ है, सीएम मेरे साथ है। इसका मतलब ही नहीं जानते। अरे अगर मेरे साथ एमएलए होंगे, अगर मेरे साथ एमपी हैं, अगर मेरे साथ मेयर हैं, अगर मेरे साथ सीएम है, अगर मेरे साथ बोरो है, अगर मेरे साथ हेड ऑफिस है, सब अगर मेरे साथ है, तो वो मेरे साथ नहीं है, वो आपके साथ है, अवाम के साथ है। एक वोट दीजिएगा, काउंसलर का भी सेवा मिलेगा, एमएलए का भी सेवा मिलेगा, एमपी का भी सेवा मिलेगा, बोरो का सेवा मिलेगा, कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस का भी सेवा मिलेगा, मेयर का सेवा मिलेगा, और सर्वश्रेष्ठ वजीर आला का भी सेवा मिलेगा। इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है? यहां तो एक वोट में एक ठो मिलेगा, और जसीमुद्दीन को 2 नंबर बटन दबाकर वोट दीजिएगा तो एक के साथ विवेक गुप्ता फ्री में, सुदीप बंदोपाध्याय फ्री में, फिराद हकीम फ्री में, सर्वश्रेष्ठ ममता बनर्जी फ्री में। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।